नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मम्मी मैं कल आ रही हूँ। निया की आवाज़ में वही पुरानी चंचलता थी, लेकिन उसके शब्दों में छिपा आत्मविश्वास विश्वास अब थोड़ा घमंड में बदल चुका था। फोन के दूसरी तरफ बैठी उसकी माँ शारदा देवी कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, आजा बेटा। लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची थी। उन्हें पता था कि नेहा का मायके आना मतलब घर में हलचल नहीं, बल्कि किसी एक के लिए थकान और चुपचाप सहना होता है। और वो कोई और नहीं, उसकी भाभी साक्षी थी। नेहा जब भी मायके आती, साक्षी के लिए वो दिन किसी परीक्षा से कम नहीं होते। भाभी अदरक वाली चाय बना दो, भाभी आज आलू के पराठे खाने हैं, भाभी जरा मेरे कपड़े प्रेस कर देना। दिन भर के छोटे छोटे हुक्म, लेकिन हर हुक्म में एक ऐसी आदत छिपी थी जिसने साक्षी को धीरे धीरे थका दिया था। फिर भी उसने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो इस घर को अपना मान चुकी थी, और नेहा को भी। उसी शाम शारदा देवी ने अपने बेटे राघव और बहू साक्षी को बुलाया। कल नेहा आ रही है। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन इस बार शारदा देवी की आवाज सख्त थी। नहीं, इस बार नहीं। राघव ने माँ की आंखों में देखा, वहां एक फैसला साफ नजर आ रहा था। कल सुबह तुम साक्षी को उसके मायके छोड़ आना। साक्षी चौंक गई, माँ जी लेकिन। शारदा देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बेटा हर बार सहना ही समझदारी नहीं होती, कभी कभी सीखना भी जरूरी होता है। साक्षी कुछ नहीं बोली, उसने सिर झुका लिया। अगली सुबह साक्षी मायके चली गई और कुछ ही घंटे बाद नेहा अपने 2 बड़े बैग के साथ घर में दाखिल हुई। मम्मी मैं आ गई। उसने आती बैग सोफे पर फेंका और खुद आराम से बैठ गई। वो बहुत थक गई हूँ, भाभी जरा अदरक वाली चाय बना दो। उसके बाद पूरे घर में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भाभी, उसने फिर आवाज लगाई। तभी शारदा देवी किचन से बाहर, साक्षी अपने मायके गई है। नेहा का चेहरा एकदम बदल गया। क्या मेरे आने पर ही चली गई? वाह मम्मी, बड़ी चालाक निकली आपकी बहू, काम से बचने का बढ़िया तरीका ढूंढ लिया। शारदा देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा किचन वही है, चाय पीनी है तो बना ले। नेहा को जैसे किसी ने झटका दिया हो। मैं चाय बनाऊं? लेकिन थकान इतनी थी कि आकर उसे उठना ही पड़ा। किचन में जाकर उसने जैसे तैसे चाय बनाई। चीनी कभी ज्यादा कभी कम, दूध उबालकर बाहर गिर गया और वो खुद चिढ़ गई। ये रोज कैसे करती हैं भाभी? उसने बड़बड़ाते खुद से कहा। चाय पीकर उसने फिर वही आवाज लगाई, मम्मी नाश्ते में पराठे बना लो। शारदा देवी ने कमर पकड़ ली, आज कमर में बहुत दर्द है बेटा, तू ही कुछ बना ले। नेहा को अब गुस्सा आने लगा, मम्मी आप भी ना। लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। उसने आटा गूंथने की कोशिश की, कभी ज्यादा पानी कभी कम। आटा हाथों में चिपकता रहा। गैस पर तवा गर्म हो गया, लेकिन पराठे गोल बनने के बजाय अजीब सी आकृति में बनते रहे। जब तक उसने 2 पराठे बनाए, उसकी सांस फूल चुकी थी। उसने खुद ही एक कोर खाया और मुंह बना लिया। भाभी सब कैसे कर लेती हैं? दोपहर होते होते भूख फिर लगी, मम्मी खाना। शारदा देवी ने फिर वही जवाब, आज तू ही बना ले बेटा। इस बार नेहा का चेहरा उतर गया। उसने मजदूरी में आलू की सब्जी बनाने की सोची। उसने मसाले डाले, लेकिन अंदाजा गलत था। नमक ज्यादा हो गया, मिर्च तीखी हो गई, और जब सब्जी तैयार हुई तो उसका स्वाद ऐसा था, खुद उसे भी नहीं अच्छा लगा। उसने थाली में खाना परोसकर एक कोली और चुपचाप प्लेट रख दी। उस समय से पहली बार महसूस हुआ, जो जिस काम को इतना आसान समझती है वो दरअसल कितना मेहनत भरा है। शाम को राघव ऑफिस से लौटा तो नेहा तुरंत उसके पास गई। भैया ये भाभी बहुत चालाक है, मेरे आते ही भाग गई। राघव ने शांत नजरों से देखा, दीदी वो भागी नहीं है, यही करती है जो तुम कर रही हो। नेहा कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर बोली, तो क्या हुआ, घर का काम ही तो है। राघव ने धीरे से कहा, हाँ दीदी, लेकिन जब वही काम तुम्हें अकेले करना पड़ रहा है तो कैसा लग रहा है? नेहा के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। रात को उसने खुद ही खाना बनाया, बर्तन धोए। जब बिस्तर पर लेटी तो उसका पूरा शरीर दर्द से करा रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही ख्याल आ रहा था, भाभी सब रोज करती है और मैं। अगले दिन सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू हुई। झाड़ू पोछा बर्तन खाना, सब नेहा का उत्साह पूरी तरह खत्म हो चुका था। दोपहर तक आ जाते उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने धीरे से कहा, मम्मी मैं वापस जाना चाहती हूँ। शारदा देवी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में सख्ती नहीं, बल्कि गहरी समझ थी। क्यों बेटा, अभी तो आई थी। नेहा की आवाज टूट गई, हाँ यहाँ बहुत काम है। और यही वो पल था जब उसके शब्दों में पहली बार घमंड नहीं, थकान और सच्चाई थी। धीरे से पूछा, बेटे यही काम साक्षी रोज करती है, तब तुझे कभी इतना भारी क्यों नहीं लगा?
नेहा चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके दिमाग में जैसे पिछले कई सालों के दृश्य एक एक करके घूमने लगे। उसका मायके आना, हंसते हुए सोफे पर बैठ जाना और साक्षी के बिना कुछ कहे किचन में लग जाना। भाभी ये बना दो, ये वो कर दो, और साक्षी का हर बार मुस्कुरा कर ठीक है दीदी कहना। आज वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और दिल पर चोट कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला और साक्षी अंदर आई। हाथ में कुछ सामान था। नेहा उसे देखकर हैरान रह गई। भाभी आप? उसके बाद धीमी पड़ गई। साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ, कैसी हो दीदी? नेहा की आंखें भर आई। वो कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर अचानक उठकर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी मैं बहुत गलत थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आप कितना काम करती हैं। और मैं, उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। साक्षी ने जरा से उसका हाथ दबाया। दीदी आप समझ गई ना, बस वही काफी है। लेकिन नेहा ने सिर हिलाया। नहीं भाभी, सिर्फ समझना काफी नहीं है, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। और उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। नेहा पहली बार खुद से किचन में गई। भाभी आज मैं चाय बनाऊंगी। साक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा चलो फिर मैं भी सीखती हूँ आपकी बनाई चाय। दोनों हल्के से पड़ी और यही ऐसी किसी बदलाव की शुरुआत थी। धीरे धीरे नेहा ने हर काम सीखना शुरू किया। रोटियां गोल बनाना, सब्जी में सही नमक डालना, घर को सहेजना। हर काम के साथ उसका अहंकार थोड़ा थोड़ा टूटता गया। एक दिन रात को खाना खाते समय नेहा ने सबके सामने कहा, मम्मी आपने मुझे सिखाया नहीं होता तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाती। शारदा देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी को समझाना माँ का फर्ज होता है। और कुछ दिन बाद नेहा वापस अपने घर लौटने लगी। लेकिन इस बार वो लड़की नहीं थी जो आई थी। जाते जाते उसने साक्षी को गले लगाया। भाभी आप जब भी आऊंगी साथ काम करूंगी, सिर्फ हुक्म नहीं। साक्षी की आंखों में आंसू हो गए। मुझे तो हमेशा से एक ही बहन चाहिए थी। नेहा मुस्कुरा दी। अब है ना, जब नेहा अपने घर पहुंची तो उसने पहली बार बिना थके खुद पूरा घर संभाला। सुबह उठकर चाय बनाई, रोहन के लिए नाश्ता बनाया। और जब रोहन ने हैरानी से पूछा आज ये सब, नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज समझ आया घर चलाना सिर्फ काम नहीं, जिम्मेदारी और प्यार दोनों है। कुछ हफ्ते बाद नेहा फिर से मायके आई, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग था। जैसे वो आई उसने बैग रखा, सीधा किचन में चली गई। भाभी आज क्या बनाए? साक्षी ने मुस्कुरा कहा, जो तुम कहो दीदी। नेहा ने हंसते हुए कहा, आज हम दोनों मिलकर बनाएंगे। दूर खड़ी शारदा देवी सब देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी थी और दिल में सुकून। उसने मन ही मन सोचा, सीख वही काम आते जो दिल को छू जाए। उस दिन हर घर में सिर्फ खाना नहीं बन रहा था, रिश्तों में मिठास भी पक रही थी। और नेहा ने सच में समझ लिया, मायका सिर्फ आराम की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की इज्जत समझने की जगह है। रिश्ते हुक्म से नहीं, समझ और सम्मान से चलते हैं। और जब दिल बदल जाए तभी घर सच में घर बनता है। दोस्तों अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपने भी कभी किसी अपने को बिना समझे जज किया है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं ऐसी दिल को छू देने वाली कहानियाँ जो सिर्फ कहानी नहीं जिंदगी की सीख होती है। धन्यवाद दोस्तों।